हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीरीज द एक्स्ट्रा स्टेप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं, देन यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 तो आप जो भी है अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहे हैं, तो आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन आप उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करना है विथ अ गुड रैंक, देन आपको पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए यू नीड टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 1। तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि जो पेपर 1 है आपका, उसमें व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक आपने मे भी मिस कर दिया है, और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ये फाइंड आउट किया है कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो आने वाले एग्जाम्स के पर्पस के लिए दोज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो आप उसको मिस ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सो दैट कि आपको एक पूरा गाइडेंस मिले कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज ही मैं इसको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करूंगी कि व्हाट आर द टॉपिक्स इन्वॉल्व इन टीचिंग एप्टीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि आपके एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज अगर आप ये नहीं समझोगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने मास्टर्स ग्रेजुएशन लेवल में जो भी पढ़ रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप एनटीए यूजीसी नेट को इसलिए क्लियर करना चाह रहे हो बिकॉज कि आपको क्या करना है, एक टीचर बनना है, एक प्रोफेसर बनना है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको रिसर्च का काम करना है। तो अगर आप सपोज रिसर्च का काम करने जा रहे हो या आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने डीपली अपने मास्टर्स में पढ़ा है, आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, आपने कई सारे अवार्ड्स जीता है। बट इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट दो थिंग्स टू स्टूडेंट्स, क्या आपके पास जितने भी नॉलेज है आप उसको किसी भी स्टूडेंट्स को डिलीवरी अच्छे से कर पा रहे हो, आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करा पा रहे हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपको एक लेक्चरशिप करने के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना है। आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और साथ में आपको इतना इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है सो दैट कि आप जो भी नॉलेज को स्प्रेड करना चाह रहे हो, सामने वाले बंदे को वो इजीली समझ में आए। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो आपका टीचिंग है, ठीक है, इसमें सब कैटेगरीज है, डिफरेंट टॉपिक्स है। तो हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक को क्विकली रिवाइज करना सो दैट कि आज ही आपका संडे है, तो संडे को आप इजीली टीचिंग पे थोड़ा सा समय देकर आप उसको पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। बिकॉज जिस तरीके से आप डीआई, आरसी, मैथमेटिकल रीजनिंग और आरसी पे ध्यान देते हो, बिकॉज उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो सिमिलरली 5 क्वेश्चन उससे भी आने हैं, 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप इग्नोर नहीं करना है कि बिकॉज हाँ कि आपका ये इजी टॉपिक है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। बिकॉज मैं लास्ट में आपको उन टॉपिक्स पे बताऊंगी कि जिस टॉपिक्स पे रिसेंटली वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कोट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हमें क्या समझना है, जो टीचिंग है आपका, टीचिंग में कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इससे आपका 101% आना ही आना है, जिसमें वो ये जज करते हैं कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या आप एक लेक्चरशिप बनने जा रहे हैं, एक लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो आप में क्या वो क्वालिटीज है, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपके फीचर्स क्या होना चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो आपका टीचिंग है वो एक ट्राइड मॉडल पे बेस्ड होता है, ठीक है। देन व्हाट इज ट्राइड मॉडल? तो अगर ट्राइड मॉडल को मैं बोलूंगी ऐसा ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा, आपका एक टीचर इन्वॉल्व होगा, एक स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा एंड एक कंटेंट होता है। इस 3 ही प्रॉपर्टीज पे पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड है। इट मीन्स व्हाट, कि टीचर एक होगा जो कि अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को इम्पार्ट करेगा, जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स हमारे लर्नर्स हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। देन
टीचर क्या करेगा, उसको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, उसको मटेरियल प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट्स फिर उसको रेफरेंस के तरीके से यूज करेगा। तो दिस इज अबाउट की टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग में क्या होता है कि हम जो भी हमारे नॉलेज उसको इम्पार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मींस वो आपकी टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है, इट इज अ सोशल एज वेल एज एक आर्ट है। आर्ट मींस व्हाट कि हर एक टीचर के अपने अपने अलग क्वालिटीज होते हैं, हर एक का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, अलग अलग हर एक का बिहेवियर ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। तो आपको ये सब चीजें समझना था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 लेवल गिवन है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो मैं बता दूं इसमें आपको 2018 में एक न्यू लेवल इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज ऑटोनोमस। तो एज द नेम इटसेल्फ से ऑटोनोमस मींस व्हाट कि ऑटोमेटिक। तो जैसा एक छोटा चाइल्ड है जो अभी सपोज बर्थ लिया है, ठीक है, तो हमें मालूम है जब वो बर्थ लेता है तो वो कुछ भी बोल नहीं सकता है, वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता, बट क्या वो कम्युनिकेट नहीं करता? आप खुद सोच के बताइए, एक छोटा सा बच्चा जब उसने बर्थ लेकर वो कम्युनिकेट नहीं करता? जरूर करता है। कैसे? क्योंकि वो सबसे पहले रोता है। रोते हैं मीन्स व्हाट कि वो अपना एक ये बता रहा है कि उसका भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो इन्वायरमेंट को समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आईज का मूवमेंट, अपने हैंड का मूवमेंट वो करता है। इट मीन्स व्हाट कि टीचिंग को आपको ऐसा नहीं समझना है, सिर्फ बुक पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपके इन्वायरमेंट में, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस जगह पे रह रहे हो, हर एक चीजों पे आपको ध्यान रखना है। बिकॉज टीचिंग से अब वो आपको जो अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स आते थे, बट अब वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या आप ओवरऑल स्टडीज पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे लेवल्स में हमने ये फाइंड आउट किया कि आपके ऑटोनोमस लेवल क्या है। देन हमने ये देखा कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल्स क्या होते हैं। देन रिफ्लेक्टिव, तो मेमोरी मतलब कि आप जिसमें रिकॉल करते हो, याद करते हो चीजों को। जैसे बच्चों को हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय याद कराते हैं। देन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 5 to 12 के एज में आएंगे, देन वो अंडरस्टैंड करने लगे चीजों को, वो मैथ समझते हैं, वो ज्योग्राफी समझते हैं, वो हिस्ट्री समझते हैं। देन जब आप जैसे अभी आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, आप प्रोफेशनल हो, तो यू आर एट रिफ्लेक्टिव लेवल। आप क्या कर रहे हो, आपके पास सारा बेसिक नॉलेज है, आप इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रहे हो, आपके पास जो भी आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो भी आपका नॉलेज है, उस पर आप क्या कर रहे हो, चीजों को एनालाइज कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। तो आई होप कि आपको टीचिंग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और क्या लेवल्स ऑफ टीचिंग होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी आर मूविंग टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरीके से हमें टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक मालूम होने चाहिए कि एक टीचर में क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सिमिलरली एक लर्नर्स के भी बिहेवियर होता है, एक लर्नर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट मीन्स व्हाट कि अगर आप क्लासरूम में बैठे तो आप किस मोड में बैठे हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पैसिव मोड में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास में बैठे और खिड़की के बाहर देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट कि अगर एक टीचर इन्वॉल्व है तो इसमें देखिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज व्हाट कि अगर किसी लर्नर का ध्यान भटक रहा है, उसका टीचिंग पे फुल कंसंट्रेशन नहीं है, इट मीन्स व्हाट कि मे बी कि टीचर अपनी बातों को इफेक्टिवली आप तक नहीं पहुंचा पा रहा। इट मीन्स व्हाट कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में वो किस इन्वायरमेंट में, मतलब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ये दोनों आपस में मिला हुआ है कि टीचर किस मोड में पढ़ा रहा है, वो किस इन्वायरमेंट में पढ़ा रहा है, क्या उसके पास इफेक्टिव टीचिंग एड्स है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा पर आपको विजुअल ना हो, सही तरीके से ब्लर हो गया हो इमेज, या फिर वो इफेक्टिवली आईसीटी बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज कर पा रहा हो, नहीं कर पा रहा हो। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग बिहेवियर है, तो वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे ही हमने इस पॉइंट को भी कवर अप कर लिया कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो इससे भी आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पे हम एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर पे फोकस करते हैं, जिसमें हमारा 4 मेजर पर्सपेक्टिव होता है। व्हाट इज एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। तो मैं यहाँ पे बता दूं, इससे आपको बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं वो 2-3 साल से। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये पूछेंगे आपको, वो डिफरेंट 6 से 7 ऑप्शन देते हैं और ये पूछेंगे कि इसमें कौन सा इमोशनल फीचर आपस में आपको रिलेट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपको ऑप्शंस में ये देखना पड़ेगा कहाँ किस किस ऑप्शन में
इमोशन कीवर्ड है, ठीक है। कॉग्निटिव मीन्स व्हाट, कहाँ पे आपके माइंड का इन्वॉल्वेशन हो रहा है। सोशल मतलब व्हाट, कि हम लोग एक सोशल ह्यूमन बीइंग है। आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, अगर आप आइसोलेटेड हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कहीं भी नहीं निकल रहे हो, तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट अ एक्टिव पर्सन, यू आर ए सोशल पर्सन, यू आर अ पैसिव पर्सन, ठीक है। तो आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों से, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो आपको समझना पड़ेगा, जो कि एक टीचिंग का आप ओवरऑल अगर समझेंगे तो इस तरीके से आपको समझ में आए। नेक्स्ट थिंग हम ये देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग में, मेथड्स ऑफ टीचिंग नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स क्या होती है, जैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, इससे तो एवरी टाइम वो एक क्वेश्चन पूछ रहे, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। देन आपके हायर लर्निंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपका टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, और एक होता है कंटेंट सेंटर। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है। टीचर सेंटर मीन्स व्हाट, कि अगर आप पहले के सिस्टम को देखेंगे तो गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ टीचर होते थे, वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता था, टीचर बायस्ड भी हो सकते थे, इवन वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, मतलब पहले गुरुकुल सिस्टम था, फिर हमारा ब्लैक बोर्ड सिस्टम पे शिफ्ट हुए, जहाँ पे सिर्फ टीचर डिलीवरी कर रहा है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि अब जाके इन्हांसमेंट हो गया। इन्हांसमेंट इज व्हाट, कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टू स्मार्ट बोर्ड। इसका क्या मीनिंग है कि अब आप क्या यूज करो, ऑनलाइन क्लासेस। जैसे अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको यूट्यूब पे लेसन दे रही हूँ, ठीक है। मैं घर बैठी हूँ, घर बैठे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और आपको डिलीवरी किया। इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग को अभी ऐसा एक सराउंडिंग या एक क्लासरूम इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें एक बंद रूम चाहिए, उस बंद रूम में हमें टेबल्स चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स चाहिए, सारे मटेरियल्स चाहिए। नो, आपको क्या करना है, अपनी चीजों को इम्पार्ट करना है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक कोई भी आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टीचिंग एड्स होने चाहिए, जिसका यूज करके आप इफेक्टिवली अपने टीचिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि आप कैसे टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर पे स्विच ऑन हो रहे हैं और आप क्या क्या ऑनलाइन मेथड्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हमें ये समझना है कि आपको एक इफेक्टिवली टीचिंग करने के लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम का आप यूज करते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा, पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, अब हम आईसीटी बेस्ड क्लासरूम का यूज करते हैं। इवन जो बच्चे होते हैं, नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चे, आप देखिए उनको क्या करते हैं, कैसे हम ए फॉर एप्पल याद कराते हैं, तो उनको डिफरेंट स्लाइड्स चलते हैं जिसमें जंगल्स के सीन होते हैं, फ्रूट्स ऐसे आ रहे हैं, एनिमल्स का ऐसे फ्लैश हो रहा है, तो मतलब आप उनको विजुअली इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि वो इजिली उन चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, कि हमने कितना अपना टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है। देन इवेल्युएशन सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस इवेल्युएशन सिस्टम मतलब कि आप अगर एक टीचर हो, आप अगर किसी स्कूल कॉलेज या आप किसी भी एक टीचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होगे, तो आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट किसको करना है, अपने आप को भी करना है और अपने लर्नर्स को भी इवेलुएट करना है। तो आप अपने आप को कैसे इवेलुएट करोगे, कि जैसे मैं अभी ऑनलाइन आपको क्लासेस ले रही हूँ, तो आप मुझे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन आप मुझे फीडबैक देंगे, सजेशंस देंगे, आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उससे मुझे ये समझ में आएगा कि कितने लर्नर्स ने मेरे वीडियो को देखा, कितनों को अच्छा लगा तो उन्होंने लाइक किया, कितनों को नहीं अच्छा लगा तो उन्होंने डिसलाइक किया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चीजें ना समझ में आया तो उन्होंने डॉट सेशन में पूछा, कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपने फीडबैक को लिखा। इट मीन्स व्हाट, कि आई एम टेकिंग माय इवैल्यूएशन, मैं अपना असेसमेंट कर रही हूँ। सिमिलरली अब अगर मैं टीचर हूँ, मैं सामने वाले को पढ़ा रही हूँ किसी स्टूडेंट को, तो मैं स्टूडेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करूंगी, तो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगी। जैसे अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस ली होती तो मैं आपसे तुरंत पूछती कि व्हाट आर द इवैल्यूएशन सिस्टम, तो आप मुझे तुरंत इंस्टेंट फीडबैक देते। तो इसमें फॉर्मेटिव आता है, आपका समेटिव आता है, इसमें आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि हमें चॉइस मिलता है कि हम अपने स्किल्स के बेसिस पे भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जनरली आपका जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में कन्वर्ट करता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो हमें मालूम है कि अभी हम ऑनलाइन एग्जाम्स देने जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन, तो उसमें कंप्यूटर्स का यूज होता है। दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। इसमें बेसिकली आपको ये देखना है कि हायर एजुकेशन मतलब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स क्या क्या, अब देखिए आप कोविड-19 की वजह से वो ई विद्वान को लॉन्च किए हैं, भारत ऑनलाइन को लॉन्च करते हैं, वो दीक्षा पोर्टल को ऑनलाइन किए हैं। तो इस तरीके से आपको सारे हायर एजुकेशन जो टीचिंग से रिलेटेड है आपको वो भी कवर अप करना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक
विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आपके टीचिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सिलेबस स्पेसिफिक, उस पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सो नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अभी आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि सिलेबस में क्या क्या हमारे मेंशन्ड है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने उसका क्विक रिवीजन किया। नाउ अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या आपने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस 2 to 3 years से आ रहा है क्या आपने कवर किया या नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहला आपका है टीचिंग एंड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं आपको बता दूं, जो अगर आप 2 to 3 years के पेपर्स को एनालिसिस किए होंगे तो इस टॉपिक से वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें वो 6 से 7 आपको ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद उसमें वो आपको ऑड वन आउट एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन फिर आपका इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग बिहेवियर और क्लासरूम टीचिंग, इससे वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपको वो टीचिंग में आईसीटी बेस्ड कम्युनिकेशन भी पूछेंगे, आपका ये भी पूछ सकते हैं कि आप इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो मतलब टीचिंग में वो ऐसा डिफाइन नहीं है कि वो सिर्फ टीचिंग को ही इंक्लूड करेगा। टीचिंग वो टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन, इन चारों टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चंस को कोट कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसको अच्छे से एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, और 100% ट्रू 100% फॉल्स के कॉन्सेप्ट पे जाकर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इसकी, इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जैसे रियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपका रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, नेचुरलिस्टिक है, ये सारे अप्रोचेस किसने दिया है। देन टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, आपका कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने क्या बोला था, गैगनीज ने क्या बोला था, डाल्टन्स ने क्या बोला था। तो ये सब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। देन आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने ऑलरेडी देखा है जो आपके लेक्चर मेथड है। सी अब आपका ये टॉपिक सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट आप देखो तो लेक्चर मेथड है, सेमिनार क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, बस सेशंस क्या होते हैं, फिश बॉल क्या होता है, ये ऐसे बर्निंग टॉपिक्स है जिससे वो एवरी टाइम आपको एक नए क्वेश्चन देते ही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। देन आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें 4 लेवल्स होते हैं आपके, ऑटोनॉमस, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। जैसे ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ, मेमोरी मतलब होता है जहाँ पे रोट लर्निंग होती है, आप रिकॉल करते हो, अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। देन रिफ्लेक्टिव में होगा जहाँ पे आप क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हो चीजों को। देन इवैल्यूएशन सिस्टम, तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें बेसिकली उन्होंने लिखा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बट आपका फॉर्मेटिव है, समेटिव है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको इन सारे इवैल्यूएशन सिस्टम में डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इनोवेशन ऑफ आईसीटी एंड आपके हायर एजुकेशन में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है टीचिंग से रिलेटेड, आपको सारा स्टैटिक पोर्शंस को, ठीक सी अब आप क्या करोगे, 4 से 5 मिनट का जो टाइम है, ये जो आपके दिसंबर के बाद का जो पीरियड होता है जून 2020 के एग्जाम का, इस बीच में जितने भी हायर स्टडीज में इनोवेशन हुए हैं आपको वो सबका एक शॉर्ट नोट्स देके क्विक रिकैप करना है, बिकॉज ये एक स्टैटिक पोर्शन है। देन आपके जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं क्या करता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होती है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन और कुछ डायनेमिक पोर्शन है, तो आप स्टैटिक पोर्शन को बार बार रिकॉल करिए, याद करिए, और जो आपका नॉर्मल टॉपिक्स है लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्लासरूम बिहेवियर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, टीम टीचिंग क्या होती है, इन सब टॉपिक्स का आप सिंपली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। देन नेक्स्ट स्लाइड ये बता रहा है कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, जिसमें ये पाया है कि जो इंक्लूसिव लर्निंग है, ठीक है, ये आपका नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं 2018 से। देन माइंड मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्कीमा क्या होती है, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको स्टैटिक पोर्शन तो याद ही करना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ने क्या बोला है, किसने दिया है, प्याजे की थ्योरी क्या होती है, जॉन डेवी की थ्योरी क्या होती है। बेसिकली ये जो सारे ऑप्शंस है मैं आपको बता दूं, जो स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के टीचिंग टीईटी का एग्जाम होता है वो इसमें से ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज उसमें पूरा एक सब्जेक्ट होता है पेडागॉगी। तो वो ये चेक करते हैं कि क्या आप किसी चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं। दैट्स व्हाई ये आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस है।
देन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको टैक्सोनॉमी पता होना चाहिए कि मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है, ब्लूम्स की क्या होती है, डाल्टन की क्या होती है, एंड हायर बेस एजुकेशन। तो इसमें ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस किया, आप इसमें ये जरूर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि एक बच्चा अगर मेंटली सीखे तो उसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया जैसे एक डिजीज होती है। सिमिलरली माइंड मैपिंग क्या होगा कि अगर आप जो अपने सिंगल रिविजन पेज बनाते हो, ठीक है, कि आप उसको कैसे इजिली लर्न कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। मतलब आपने एक मैप बना लिया, मैप में क्या क्या आपने चीजें लर्न की, आप उसको फॉर्मुलेट करोगे। स्कीमा मतलब एक तरीके से आप समझिए कि एक डेटा या इन्फॉर्मेशन, कि जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप वहां से रिट्रीव कर रहे हो। ओके, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके यहाँ पे मैंने क्या आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया है जो कि आपको दिमाग में रखना ही रखना है पेपर 1 के लिए। एंड व्हाट आर दोस पॉइंट इज कि जो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, ये जो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट का वो ब्लेंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्लेंडेड मीन्स व्हाट, कि वो ऐसा नहीं स्पेसिफिक है कि रिसर्च के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिसर्च में टीचिंग को भी लेकर आएंगे, वो रिसर्च में आईसीटी को भी लेके आएंगे, और वो रिसर्च में एक कम्युनिकेशन को भी लेके आएंगे। हेंस बिकॉज ये चारों स्टैटिक क्वेश्चंस है, तो आपको इन चारों के क्वेश्चंस पे इंटर रिलेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। तो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो आप मुझे एंड में जरूर बताइए कि ये जो मेरा एफर्ट है वो आपको कैसा लग रहा है। क्या आप फर्दर वीडियोस कंटिन्यूअस में चाहते हो कि मैं यूनिट 2 जो आपका रिसर्च है, यूनिट 3 जो आपका कम्युनिकेशन है, देन आईसीटी है, बेसिकली ये आपकी पूरी 10 यूनिट्स है। ओके, आपका आरसी पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे एंड मैथमेटिकल रीजनिंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए। देन आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन को आप डेली पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आपको याद ही रहेगा, आप जब तक रिविजन नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे, आप उसको भूलोगे एग्जाम तक। तो देन आपका एक है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इंडियन लॉजिक पे बेस्ड है। तो इंडियन लॉजिक एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आप सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट कि ये पूरा 10 टॉपिक को मैंने आज समराइज किया है कि आपको कैसे अपना पेपर 1 को स्टार्ट करना है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करिए, बिकॉज आप ये मान के चलिए कि आपका मई कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक जून का मंथ बाकी है। तो 1 मंथ में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है नेट जेआरएफ में, तो यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दिस इंपॉर्टेंट यूनिट्स। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो और आपके मन में एक रिवीजन भी है, बिकॉज कि आज संडे था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि ये वीडियो बनाऊं सो दैट कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पेपर 1 पे भी दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करें, स्टडी करिए। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। देन आपकी जो भी सजेशन है आप मुझे प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यूनिट 2 और नेक्स्ट यूनिट्स का सिमिलर वे में, जिस तरीके से आज हमने यूनिट 1 का क्विक रिवीजन किया है, सिमिलर वे में आपको दूसरी यूनिट्स का क्विक रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एंड इफ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर द वीडियोस। एंड आपकी जो भी डाउट्स है आप वो मुझसे फ्री होके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, I will be coming with the next most important video. Thank you so much.